हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लिटिगेंट व्यू का उद्देश्य हमेशा से आप सब तक सही कानून की जानकारी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की जानकारी आप तक पहुँचाना रहा है। और इस वीडियो में आज भी हम आपसे दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जो 14 जून 2021 को मेंटेनेंस के ऊपर आया है। इस केस में हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है, इतना पर्याप्त कमाती है कि अपना गुजारा भत्ता अच्छे से चला सके, तो क्या फिर भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार है? और दोनों के जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण, उनका गुजारा भत्ता कौन चलाएगा? क्योंकि मदर भी वेल क्वालिफाइड है और पर्याप्त कमाती है, और फादर भी वेल क्वालिफाइड हैं और पर्याप्त कमाते हैं, तो बच्चों का गुजारा भत्ता कौन चलाए? आइए जानते हैं पूरा मामला कि फैमिली कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन दिया, और उसके खिलाफ जब अपील हाई कोर्ट पहुंची तो हाई कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया। इस केस में पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की शादी 11/11/1997 में हुई थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे, एक 14/8/2000 और दूसरा 14/8/2002 को पैदा हुए। इसके बाद दोनों के बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, और डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पत्नी बच्चों के साथ अलग रहने लगी। पत्नी ने अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पति पर डाल दिया, जो नॉर्मली सभी पत्नी डालती हैं। पत्नी जब भी अपने पति से अलग रहना शुरू करती है तो नॉर्मली सभी मेंटेनेंस का केस तो अपने पति पर डालती हैं। तो इस केस में भी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पति पर डाला। इसके खिलाफ पति ने डाइवोर्स केस कोर्ट में डाल दिया। डाइवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग ही था कि उस पर पत्नी ने एक और केस अंडर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मेंटेनेंस के लिए डाल दिया। मामले में देखा गया था कि पति और पत्नी दोनों दिल्ली नगर निगम में अपर डिविजनल क्लर्क और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक एचआर के रूप में कार्यरत सरकारी कर्मचारी थे। 2016 में जो इनकम एफिडेविट कोर्ट में दायर किए गए थे, उससे पता चला कि जो पत्नी की मासिक आय है वो 43,792 रुपये है, और उसका मासिक खर्च लगभग 75,000 रुपये है। दूसरी ओर जो पति द्वारा एफिडेविट दायर किया गया था, उससे पता चला कि उसकी लगभग जो सैलरी है वो 96,000 यानी कि 96,000 रुपये प्रति माह है। पत्नी की तरफ से 40,000 रुपये अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस दिए जाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर विचार करते हुए फैमिली कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि पत्नी अपने लिए पर्याप्त कमा रही है, इसलिए वह किसी भी तरह की भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने पति की आय को भी 4 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से 2 शेयर खुद पति को और एक हिस्सा यानी 25-26% दो बच्चों को दे दिया था। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर दिया, और केवल 2 बच्चों यानी कि एक बेटा और बेटी को 7-7 हज़ार रुपये प्रत्येक माह भरण पोषण के रूप में देने का आदेश दिया। हालांकि पति ने दूसरी शादी कर ली थी, और दूसरी शादी से उसे एक बच्चा भी हुआ। पत्नी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट का डिसीजन को सही बताते हुए कहा, चूँकि अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस देने का जो उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी और बच्चा कोई भूखा न रह जाए, इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस तय करते समय न्यायालयों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे उन एक मिनट और कष्टदायी विवरणों और तथ्यों पर ध्यान दें जिन्हें पक्षकारों को साबित करना होता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि पत्नी खुद कमा रही है और बच्चों के लिए समान रूप से वह भी जिम्मेदार है, और पति ने फिर से शादी कर ली और दूसरी शादी से उसका एक बच्चा भी है, यह जो न्यायालय है वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता कि पति की दूसरी शादी से जो बच्चा हुआ है उसके प्रति भी वह समान जिम्मेदार है।
दूसरी शादी से उसको जो बच्चा हुआ है, उसके प्रति भी उसकी सेम ज़िम्मेदारी है। इसलिए अगर पहले बच्चों की अगर भरण-पोषण की जो राशि है, उसमें कमी की जाए, तो उस कमी को भी गलत नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा, फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीज़न में हमें कोई हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस केस में फैमिली कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी पत्नी का मेंटेनेंस इस आधार पर ठुकरा दिया क्योंकि वह इतना पर्याप्त कमाती है कि अपना गुजारा भत्ता अच्छे से कर सके। अगर आपकी भी पत्नी वेल क्वालिफाइड है और जॉब कर रही है तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये साबित करने की ज़रूरत है कि वो वेल क्वालिफाइड है और इतना पर्याप्त कमा रही है कि अपना गुजारा भत्ता खुद से चला सके। यह केस है उर्वशी अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ जाके आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इस केस में बच्चों को, जो बेटा और बेटी को मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है, तो वो मेंटेनेंस उनको कब तक मिलेगा? उनके वयस्क होने तक या फिर उनकी शादी तक या कब तक? ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक के साथ और एक न्यू जजमेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।